ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। ये बच्ची को उन्होंने स्लेव बनाया हुआ है। कानून अंधा होता है, तो यहाँ पे तो वाकई हमें लग रहा है कि सभी लोग अपने अंधे होके बैठ गए हैं। एक ज़बरदस्ती गुंडागर्दी के साथ जो है ये फैसला थोपने की कोशिश की जा रही है कि ये एक सिंपल लव स्टोरी नहीं है। दुआ ज़ारा लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुई थी, क्या फ़ैसला सुनाया जज साहब ने? सिंपली डिस्पोज ऑफ खारिज। बच्ची के बयान में शक शुबा है, उसका बयान दुरुस्त नहीं है। दुआ ज़ारा केस के हवाले से दस्तक टीवी पर पल पल की खबरें हम आपको देते रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। दुआ ज़ारा केस के हवाले से दस्तक टीवी पर पल पल की खबरें हम आपको देते रहे हैं और आज हम फिर मौजूद हैं एडवोकेट फ़याज़ रामे के साथ और इन्हीं से ही आज हम जानेंगे कि कल दुआ ज़ारा की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी हुई थी, उस पेशी में क्या फ़ैसला सुनाया गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कल दुआ ज़ारा लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुई थी, क्या फ़ैसला सुनाया जज साहब ने? ये बेसिकली जो लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर की गई थी, ये ज़हीर की वालदा की तरफ से दायर की गई थी और ये जो पटिशन थी ये हरासमेंट की पटिशन थी। ये आम तौर पे तब दायर की जाती है जब आपके ख़िलाफ़ कोई FIR ना हो और आपके ऊपर कोई जुर्म ना बनता हो और पुलिस आपको बिला वजह हरासा परेशान कर रही हो। तो यही इन्होंने मौक़िफ़ अपनाया था अपनी रिट में। तो एक्चुअली जो फैक्ट था वो आपको पता है कि इनके ऊपर FIR थी, ये रिट तो खारिज ही होनी थी क्योंकि FIR हो तो फिर ये रिट का कोई मकसद नहीं बनता, क्योंकि इसमें डायरेक्शन हो भी तो यही होती है कि कोई पुलिस ऑफिसर या इदारा जो है वो अनलॉफुली या इल्लीगली किसी को हरासा ना करे। तो जब FIR होगी तो वो तो एक लीगल प्रोसीजर है, वो अनलॉफुल या इल्लीगल नहीं रहा कोई चीज़, तो वो रिटन की खारिज होगी। उसमें सिंपल डायरेक्शन भी जज साहब ने नहीं की, जो मैं आपको बताना चाहूँ कि जो एज ए मैटर ऑफ राइट होती है कि विद डायरेक्शन डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, सिंपल डिस्पोज ऑफ कर दी। अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊँ, हमने जब जो कोर्ट में जाके सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर दिया और जज साहब ने अगला ही लफ्ज़ ऑर्डर पढ़ने के बाद कहा डिस्पोज ऑफ। हमने कहा सर एनीथिंग, उन्होंने कहा कोई डायरेक्शन नहीं, सिंपली डिस्पोज ऑफ खारिज। आप सिंध हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, जाके वो इम्प्लीमेंट होगा। तो बेसिकली एक तरीके से उन्होंने सिंध हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको इज़्ज़त भी दी है मौजूदा अदालत को, और उनको उन्होंने कहा है कि ये सिंध का मैटर है। और सिंध हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका लास्ट पैराग्राफ अगर आप पढ़ें तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि IO जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो चलान इसका जो 173 की रिपोर्ट है वो सबमिट करे ट्रायल कोर्ट में, और ट्रायल कोर्ट जो है उम्र का तयन करे बच्ची का, वो देखेगी कि मेडिकल सही है या बर्थ सर्टिफिकेट या नादरा रिकॉर्ड सही है। तो एक चीज़, दूसरी चीज़ उसमें यह है कि बच्ची का बयान जो सिंध हाई कोर्ट ने लिया है उसके हद तक सिंध हाई कोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया कि वी आर नॉट इनक्लाइन टू इशू एनी डायरेक्शन एज रिकॉर्ड टू स्टेटमेंट ऑफ एलेज अब्डक्टी दुआ ज़ाहरा, कि हम कोई डायरेक्शन जारी करने में मायल नहीं है ट्रायल कोर्ट को इस बयान के हवाले से। ट्रायल कोर्ट की मर्ज़ी है, नया बयान ले चाहे ये रख ले, ये जाएगा ज़रूर उधर, बयान कंसीडर कर ले, उसकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर नहीं करती तो वो नया बयान भी ले सकते हैं। तो मायल करने का मकसद यही होता है कि हम कोई इम्पोज़ नहीं कर रहे कि आप ये बयान, ये सारा जो सवाबदीद है वो ट्रायल कोर्ट की है। तो सिंध हाई कोर्ट का तो फैसला ये था कि उन्होंने बाल उठा के फेंक दी ट्रायल कोर्ट में। तो अब ये ट्रायल कोर्ट को धोखा दे के अब होना ये चाहिए। दूसरी अहम चीज़ मैं आपको बता दूं कि बच्ची के हवाले से जो कस्टडी का मामला रह गया, बच्ची का अगर फेक मेडिकल जो है वो चैलेंज कर दिया गया, वो डॉक्टर सस्पेंड हो गया। अगर उस चैलेंज मेडिकल फेक मेडिकल भी मान लिया जाए, उसके मुताबिक भी बच्ची की जो उम्र है वो 16 से 17 साल आई है, और निकाह नामे में बच्ची ने उम्र अपनी 18 साल लिखवाई है, और जो सिंध हाई कोर्ट में बयान दिया है वो 18 साल 17 से 18 साल लिखवाई है। तो देखें, इससे चीज़ तो क्लियर होगी कि बच्ची के बयान में शक शुबा है, उसका बयान दुरुस्त नहीं है, उसको बयान तैयार करवाया जा रहा है। जो निकाह नामे में बयान है वही उसका बयान है, ताकि चेन ऑफ फेक डॉक्यूमेंट्स जो है वो पूरी की जा सके। तो फेक मेडिकल के ज़रिए भी ये उसको कवर नहीं कर सके, क्योंकि फेक मेडिकल कहते हैं मैक्सिमम 17 साल उम्र है। तो ये केस ऑफ डॉक्यूमेंट्स सारे जो हैं ये तो प्रूव हो चुका है, लेकिन
हाई कोर्ट होती है आईनी अदालत, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बात करती है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे बात नहीं करती। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो होता है वो ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड करना होता है, और ट्रायल कोर्ट को इन्फॉर्म किए बगैर सिंध पुलिस ने इनको एक जहाज़ में वीआईपी प्रोटोकॉल देकर ये साफ ज़ाहिर करता है कि कितना बड़ा गैंग है। देखें, एक माली के लिए इतने टिकट अफोर्ड करना और ट्रैवलिंग अलाउंस, ये चीज़ें, और जिस तरीके से उसको लाया जा रहा है, ये तो अब सारी दुनिया को पता चल गया है कि इसके पीछे कौन सा बड़ा हाथ है। अब इसमें अहम चीज़ ये है कि ट्रायल कोर्ट ने 2 मुल्ज़मान जो हैं, ये 10 से 15 मुल्ज़मान जो ऑर्डर ट्रायल कोर्ट का है, इसमें कोई 10 से 12 मुल्ज़मान इस केस में पेश किए गए थे। बाकी जो माइनर नेचर के फैंसे थे उनको डिस्चार्ज कर दिया जज साहब ने। जो 2 मुल्ज़मान थे उनको जुडिशल कर दिया, उनको जेल में भेज दिया। एक असगर, एक कारी गुलाम मुस्तफ़ा, जिनको मैंने ही अरेस्ट करवाया था, और उसमें उनका रोल ये है कि एक निकाह नामे का गवाह है और एक का निकाह ख्वाह है जिसने निकाह पढ़ाया जाली। तो इट मीन्स कि ट्रायल कोर्ट ने भी मान लिया कि निकाह नामा जाली है, इसलिए वो जेल में है। तो वो अभी तक उनकी बेल नहीं हुई, वो उसी जेल में ही है। और जज साहब ने जब पूछा कि ज़हीर कहाँ है, तो पता चला जी वो लाहौर हाई कोर्ट में चला गया है बच्ची के साथ। स्टेटमेंट है जी, बच्ची ने वहाँ को लाहौर हाई कोर्ट ने तलब किया। तो इस तरह से लाहौर हाई कोर्ट का नाम इन्होंने मिस यूज़ करके वहाँ से मिली भगत के साथ पुलिस इस अबडक्शन में शामिल है और उनको निकाला है। और अबडक्शन में किस तरह से शामिल है कि मौजूदा अदालत जो सिंध हाई कोर्ट है, उनको भी इन्होंने मिसगाइड किया है, और इन्होंने वालदैन को ना मुलाकात करवा के एक जो नेचुरल एक रिक्वायरमेंट है, नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस की, एक हकीकी गार्डियन जो है उसको अपनी बेटी से मिलने से महरूम किया है, जिसकी दुनिया का कोई कानून जो है वो परमिशन नहीं देता। तो ये इसीलिए किया गया है कि बच्ची कहीं मुंह ना खोल दे अपना। और ये सारा वन साइडेड प्ले इन्होंने किया है, और इसके पीछे कौन लोग हैं ये तो अब सबको पता चल ही चुका है कि ये सिंपल लव स्टोरी नहीं है। सिंपल लव स्टोरी में ऐसा नहीं है। सिंपल लव स्टोरीज हज़ारों रनिंग मैरिज होती हैं, उसमें कभी हमने ऐसा नहीं देखा। समथिंग इज़ बिहाइंड द बार, इसमें कुछ ना कुछ चीज़ है इसके पीछे, उसके बारे में अब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब अगली बात पे आ जाएँ, ट्रायल कोर्ट अगर ऑर्डर देती है दोबारा मेडिकल करवाने का, तो फिर लड़की कौन प्रोड्यूस करेगा? ठीक है, इससे अगली बात पे आ जाएं तो सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची की कस्टडी किसी को नहीं दी। कौन सी अदालत ने कस्टडी दी है? लाहौर हाई कोर्ट ने दी है। सिंध ने कहा है कि ज़हीर के साथ जाएगी। उन्होंने कहा जी लड़की रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में थी, बाजियाब करवा दी, सेट एट लिबर्टी है, जिसके साथ जाना चाहे जा सकती है। लेकिन जो उसको भेजेगा उसकी कोई परमिशन चाहिए होती है, मजिस्ट्रेट से परमिशन चाहिए होती है। जो उसको लेके जाना चाहेगा उसके वेयर अबाउट्स बताने पड़ते हैं। भाई कल को लड़की प्रोड्यूस करेंगे तो कहाँ से करोगे? पुलिस ने अपनी जो गुंडागर्दी करते हुए, सारे डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट करते हुए, अपने जो इनके ऊपर माफिया जो इनके पीछे थे उनको खुश करने के लिए बच्ची जो है वो भेज दी। और कल को अगर मेडिकल करवाने के लिए ट्रायल कोर्ट बच्ची को तलब करती है तो सिंध पुलिस मुझे बताएं अगर नहीं पेश करती तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी या नहीं लगेगी? सारे सबूत भी पेश हो गए अदालतों में, हर चीज़ सामने है जजेस के सामने, पर ये तो ऐसे ही नज़र आ रहा है कि सबूत होने के बावजूद भी जैसे पहले फ़ैसला नहीं कर लिया जाता कि जो हमने फ़ैसला सुनाया है वही सही है, ये सारे सबूत बेबुनियाद हैं। इससे तो साफ साबित हो रहा है जो हम सुनते हैं कि कानून अंधा होता है। तो यहाँ पर तो वाकई हमें लग रहा है कि सभी लोग अपने अंधे होकर बैठ गए हैं। देखें, मैं इसमें अगर यही कहना चाहूँगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बयान आप मेरा चलाएँ, इसको आप एडिट ना करें। एक जज जो है वो अरबों खरबों रुपए के मुल्ज़मान जो हैं उनकी ज़मानतें एक्सटेंड करता है, और एक बच्ची की मुलाकात अपने वालदैन से नहीं करवाता कि कम अज़ कम आपने एक फ़ितरी तकाज़ा जो है उससे ही महरूम कर दिया वालदैन को, और 2 मिनट में बच्ची ने सच बता दिया। और ये क्या हो रहा है, एक इतना बड़ा बंडल डॉक्यूमेंट्स का, निकाह नामा उसका 16 साल का वो, और ये जो मेडिकल के बारे में मैं आपको बता दूं जो हमने पढ़ा है, ये एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होता है एक, जो मेडिकल करता है, इसका एक तरीक़ाकार होता है, और वो पूरा बोन बताता है कि कौन सी बोन का मैंने टेस्ट किया है। ये कहाँ कि उसकी ओपिनियन कहाँ लिखा है कि वो कैसे बता सकता है कि इसकी फ़िज़िकल एज इतनी है? डॉक्यूमेंट्स के कंपैरिजन में ये कौन से लॉ में लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है कि उसकी उम्र ये है? तो ये एक ज़बरदस्ती गुंडागर्दी के साथ जो है ये फ़ैसला थोपने की कोशिश की जा रही है, जिसको किसी सूरत नहीं माना जाएगा। बच्ची अंडर एज है,
सारे मामलात हैं, सबकी बहन बेटियां, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। और इस तरह से तो फिर कोई भी जाली डॉक्यूमेंट बनाए और किसी की भी बहन बेटी के साथ मजाक करे और ले जाए उसे और उसका शोर बन जाए। और बेसिकली जो मुझे लग रहा है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। ये बच्ची को उन्होंने स्लेव बनाया हुआ है और स्लेव बना के ये रखना चाहते हैं। चलें, अब एडवोकेट फ़याज़ रामे साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें कल की पेशी के हवाले से तफसीलात हमारे साथ शेयर की हैं। देखते हैं कि दुआ ज़ारा का केस अब कहाँ पर जाकर ख़त्म होता है। हर शख्स की नज़र इस केस पर है और पब्लिक भी दुआ ज़ारा की फ़ेवर में अपनी आवाज़ उठा रही है, उस बच्ची के लिए फ़िक्रमंद है। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए दस्तक टीवी।